आत्म सुख को चाहते हैं उनको कदापि लेखुन कर्म में प्रवृत्ति नहीं करना चाहिए। और करते हैं तो दोष समझना चाहिए, क्या तो करे। अगली गाथा है 938। रे मन या विषय सुख जहर किसे समान निषेध योग्य है। अपने मन से, अपनी आंखों से, अपने जानते हुए जहर कौन पिएगा। पता लग गया कि इस शीशी में जहर है तो वो ढोल देगा कि पिएगा? क्या करेगा? ढोल देगा। ये गाथा पढ़ो। पढ़ना। आचार्य उपदेश देते हैं कि जो मनुष्य अपना ही चाहते हैं उनको अपने मन को अच्छी तरह शिक्षा देनी चाहिए कि हे मन, तू सदैव चपलता को छोड़कर गति के निषेध करने में प्रयत्न कर, क्योंकि यह विषय सौख्य विष भक्षण करने के समान है। अतः इस विशेष सुख को भोगते हुए तेरी कुछ भी कुशल नहीं है। भावार्थ पढ़ते हैं। अब आज तो लेट आ गए, कल से लेट नहीं आना है। बिल्कुल धर्म का दिन है ये। कल तो उत्तम, क्षमा आदि 10 धर्म एक होगा, वहां 10 ही होंगे। सोलाकांड भावना तो पुण्य है, कल से एक परसों से है। हाँ तो कल से तैयारी कर लो जल्दी आने की। पंडित जी तो कल ही जाएंगे ना, सुबह आ जाएंगे। आचार्य को उपदेश देते हैं तो ध्यान से सुनना चाहिए। जो आचार्य कहते हैं वो अनंत भगवान कहते हैं, इतना समझ जाना चाहिए। क्योंकि आचार्य परमात्मा की जवाबदारी है कि जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है वो बात जीव तक पहुंचाने की ताकत रखते हैं, इसीलिए आचार्य हैं। और अंदर में खुद भी रत्नत्रय के मार्ग में बहुत आगे बढ़े हुए हैं, मोक्ष के लिए तैयार हैं बिल्कुल। पंचम काल में मोक्ष नहीं हो पाता है, लेकिन उसका पुरुषार्थ तो करते ही है, मोक्ष मार्ग का तीव्र। जीव का हित कायम है। अपने को आत्मा मान ले, इतने सम्यक दर्शन ज्ञान होगा। और आत्मा में लीनता करे तो अनंत सिद्ध हो जाएगा। बस इतना ही जिनराज का कहना है कि यह आत्मा ही परमात्मा है, देह में विराजता है। गजब की बात यह है कि इसका कुछ बिगड़ा ही नहीं अनादिकाल से।
द्रव्य दृष्टि से जन्म मरण होते रहते तो शरीर के हुए, जीव का क्या बिगड़ा? राग देश हुए, पर्याय में कषाय हुई तो जला, पर्याय में जलन हुई, एक समय की उम्र है उसकी पर्याय की। जीव तो अनादि अनंत है, वो अलग का अलग है। इसलिए जो जीव अपना हित चाहते हैं, अपने पे दया आई हो थोड़ी, उनके लिए उपदेश है आचार्य परमात्मा का कि जिस प्रकार विष भक्षण करने वाले मनुष्य को संसार में नाना प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। क्या कह रहे हैं? बस यही चलेगा। अभी करा ना? अच्छा, ऊपर का करा। आचार्य के सब अच्छा नहीं, मंगलाचरण है। ऐसे शब्दों का आग्रह नहीं रखना चाहिए। जहां जिनेंद्र भगवान की वाणी चलती हो, धवल शास्त्र में तो मंगलाचरण किया ही नहीं, नमोकार मंत्र बोल दिया, यही सर्वोत्तम मंगलाचरण है। 935 वो ही नहीं पढ़ा क्या? वो तो पढ़ लिया ना, अभी नहीं पढ़ा, पढ़ा तो दिया। अरे यहाँ सब समझदार बैठे हैं, हो गई बात, अब आगे चल जाओ ना, आज मेरे को पूरा करना है। हाँ, इतना समय। हाँ, गाथा पढ़ना है, पढ़ लो। ये तो क्या पढ़ी नहीं, इसका इतना कहाँ थे रहते हैं जी, है ना। आचार्य उपदेश देते हैं कि जो मनुष्य को इसलिए कहते हैं कि अभी उनके सामने मनुष्य है, पशु भी सुनते हैं, वो तो अनंत भगवान की वाणी सुनते हैं। मुनिराज की वाणी पशु कैसे सुने? इसलिए मनुष्य को कहते हैं बहुत समझदार प्राणी है, 4 गति में सर्वोत्कृष्ट है, और मनुष्य पर्याय महादुर्लभ है। अनंत काल में दाव पकाया जीव का मनुष्य पर्याय में, उसमें मनुष्य को उपदेश देते हैं कि जो मनुष्य अपना हित चाहते हैं, हित माने शांति, सुख, आनंद, जन्म मरण का अभाव, क्लेश का अभाव, बुढ़ापे का अभाव, सब तरह से सुख ही सुख चाहते हैं। खास तो जन्म मरण का दुख है, बाकी दुख तो बिंदु ही है। सब तैयारी करो, अगले जन्म में जाओ, कब आयु कर्म पूरा हो जाए कोई ठिकाना नहीं है। जीव को मोह की नींद में दिखता नहीं है ये बात, लेकिन जो समझदार हैं अपना हित चाहते हैं, अपनी आत्मा का हित, अपना हित माने अपनी आत्मा का हित, वो उनको उपदेश उनको अपने मन में अच्छी तरह शिक्षा देनी चाहिए। किसको? अपने मन को शिक्षा देनी चाहिए अच्छी तरह से। हाँ, तो अपना हित ही चाह रहे हूं तो अनादि से चल ही रहा मिथ्यात्व में। जो काम करे उसमें अहित हो उसका, पाप भाव में भी अहित, पुण्य भाव में भी अहित। अब और क्या करें? अरे पाप भाव में तो हित है, लेकिन पुण्य भाव में है? क्यों? क्योंकि पुण्य भाव से बंद होता है, और बंद से बाहर के सामग्री, धन आदि खूब हो जाते हैं, और ये सुख बुद्धि होने से उसमें डूब जाता है। इसलिए अहित रूप ही है पूरा। पुण्य भाव भी 100% अहित रूप ही है, ऐसी निश्चय की श्रद्धा करना चाहिए, नहीं तो सम्यक दर्शन भी नहीं होएगा जी। ये बहुत कठिन है। इसलिए पूजन करने के पहले पुण्यम समग्र माम एक मनाज भूमि, आपकी पूजन ही जब शुरू होगी, जब एक मन से सारा पुण्य होम दो। यहाँ न पुण्य भाव चाहिए, न पुण्य के फल चाहिए।
बहुत कठिन है ये बात। दिगंबर धर्म में सिवाय कहीं सुनने को भी नहीं मिलेगी। आखा जगत पढ़ने की गुलामी करता है अनुमति तो, और वो अपनी बुद्धि से करे जाता है बेचारा। जो भी हो सकता है पुण्य करो, बस ये धर्म हो गया। राजकुमार धर्म होगा कि नहीं? तो करें कि नहीं करें? अरे तो धर्म भी नहीं होगा फिर क्यों करें? ये बात है, ये समझता है। तो सबसे बड़ा पाप तो मिथ्यात्व है। इससे बड़ा कोई पाप नहीं होता जगत में, जो अनंत संसार रुलाता है जीव को। मिथ्यात्व माने क्या? कि संयोग को अपना मानना। संयोग है तो योग होता है। कोई भी संयोग हो बाहर का, ज्यादा देर टिकता ही नहीं है। 100-200 बरस टिक जाए तो कोई ज्यादा देर थोड़ी हो। एक तो ये, और संयोगी भाव पुण्य पाप तो एक समय का ही है। एक समय में खुद ही मर जाता है, इसको मारने की जरूरत ही नहीं है। फिर नया नया पैदा होता है, फिर नया नया होता है। ये मिथ्यात्व के वश हो जाने से हर क्षण फिर नया नया पुण्य भाव होता ही चला जाता है। पाप भाव भी होता है, पुण्य भाव भी होता है। यद्यपि एक व्यवहार से उपदेश है जिनवाणी में, अशुभ से बच के शुभ में प्रवर्तन करो। और वो शुभ दिगंबर जैन धर्म वाला शुभ है। सच्चे देवशास्त्रों का, जिनवाणी का, गुरुओं का प्रेम सच्चा दिल से होना। इसमें जो पुण्य बंधेगा, यद्यपि वो मिथ्यात्व है, तब तक पापानुबंधी पुण्य ही बंधेगा, क्योंकि वो जीव के अज्ञान अंधकार में पुण्य भाव के उदय में बहुत समझदार होएगा। वो दिन रात की आज्ञा मानेगा या अच्छे आवश्यक पालन करेगा। बहुत मुश्किल है ये, क्योंकि पुण्य के उदय में बाहर की पदार्थ मिलेंगे और उसमें डूब जाएगा जी। कि दानादि करें, और खूब दान करो तो पुण्य भाव है। करो भले ही, लेकिन है तो दान पुण्य भाव ही है। इससे आगे उसकी मर्यादा नहीं है पुण्य भाव की। सारी संपत्ति दान दे दो तो पुण्य भाव ही तो हुआ, और क्या हुआ? पर ये संपत्ति मेरी है ऐसा मानना मिथ्यात्व तो बड़ा भारी है। संतोष जी है? बस मान्यता छोड़े के क्या नहीं हुआ, और कुछ करना थोड़ी। ये जो मान्यता है घर कर गई ना अनादिकाल से, उसी का नाम मिथ्या दर्शन ज्ञान है। तो चारित्र तो कहां से हो? चारित्र मैंने शांति आनंद का भोग कैसे हो जी? तो अच्छी तरह से अपने मन को शिक्षा देनी चाहिए कि हे मन, किसको शिक्षा दें? नहीं, दूसरे को दें। दूसरा कौन सुन रहा है, क्यों सुनेगा? इसलिए योगिंद्र मुनिराज तो यही कहते हैं भाई, निज संबोधन काज। सारी जिनवाणी खुद भी लिखते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन वो खाली निज को संबोधन के लिए लिख कहते हैं। ये काम नहीं निज को संबोधन। क्या संबोधन देने इसको कि प्रयत्न कर, अपने मन को कि रति के निषेध करने में प्रयत्न कर। प्रयत्न करेगा तो कभी सम्यक दर्शन भी प्रकट होएगा, और यह सुख बुद्धि रह गई तो आत्मा की सुख बुद्धि बहुत दूर चली जाएगी। आत्मा में सुख है ये मान्यता नहीं हो तो पंच परमेष्टि को सुख ही नहीं मानेगा। काहे से सुख है पंच परमेष्टि? तो नमोकार मंत्र भी नहीं जानता है जो। तो क्यों? क्योंकि यह विषय सुख के विष भक्षण करने के समान है। अतः इस विषय को, सुख को भोगते हुए
कुछ भी कुशल नहीं है तेरी, अर्थात तेरा मन आत्मा का कुछ भी हित होने वाला नहीं है इसमें। खूब पुण्य कर ले, हित ही होएगा, हित नहीं होएगा। जिस प्रकार विष भक्षण करने वाले मनुष्य को संसार में नाना प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। अब कर तो लिया विष भक्षण, अब डॉक्टर ने जवाब दे दिया ये ले जाओ, ये तो मरने वाले हैं। अब वो देखता है कि मरेंगे, अब कह के मेरे को बचाओ, अब कैसे बचाए? विष भक्षण करने वाले बाद में होश में आता है, उसको दिखने लग जाता है कि अब देह झूठा, अब तो मर जाएंगे अपन। मरण भय सबसे ज्यादा भयंकर भय है जी। इसलिए संसार में नाना प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ेगा। उसी प्रकार है मन, यह विषय सुख, 5 इंद्रिय के विषय सुख, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 4 ये 5 इंद्रियां रही ना अनादिकाल से, तो अनादिकाल से एक इंद्रिय के विषय में सुख समझता आया है। इस प्रश्न इंद्रिय के 8 भेद कौन कौन से हैं? इसमें सुख मानता है जी, जितना भी पैसा खर्च करता है वो इस सुख के लिए खर्च करेगा। और तृष्णा ऐसी है कि और अरबों हो जाए तो भी उसको कम पड़ते हैं। कोच की 5 इंद्रिय के जो विषय हैं उसकी सुख बुद्धि रहती है, तो उसको तो सारा जगत में यही सब सुखी सुख दिखता है बाहर, क्या करे बेचारा। और है विष भक्षण जैसा, और अनादि से चल रहा है सुख बुद्धि से 5 इंद्रिय के विषय, यही सुख है बस। वो सुख की परिभाषा ही पता नहीं जीव को, कि निराकुलता ये सुख है, आकुलता ये दुख है। तो 5 इंद्रिय के विषय में आकुलता या आकुलताएं हैं जीव को, तो विष भक्षण के समान है। इसलिए तो इसमें सुख मान करके मान्यता छुड़ा रहे हैं। इसमें सुख है ही नहीं, क्योंकि ये जड़ है, पुद्गल है, 5 इंद्रिय के विषय, चेतन ही नहीं है वो। और चेतन ही नहीं है तो इसमें सुख का खजाना तो चेतन में होता है। ये तो जड़ है, तो जड़ चेतन का ही भेद ज्ञान नहीं हुआ अनादिकाल से। अनंत बाद द्रवलिंगी मुनिराज बन गया, पर ये भेद ज्ञान नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ये सुख बुद्धि रह गई, पुण्य करे जाओ, पुण्य करो, बाहर का त्याग करो। पर देह आप मूल में ही नहीं हो, बाहर का त्याग क्या करे? मूल में ही भूल है सारी। आप शरीर हो न, शरीर का त्याग बाहर के पदा पर, शरीर ही नहीं हो, अब तो गड़बड़ तो यही सबसे बड़ी खड़ी हो गई। और सुख बुद्धि 5 इंद्रिय के विषयों के, एक इंद्रिय के विषय में सुख बुद्धि, जन्म मरण कर करके जीव थक गया बुरी तरह से। भाई देखो 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय कैसे संसार में भटक रहे हैं, आंखें खोल के देखना चाहिए। उसका कारण यह है कि उद्गल में सुख समझने से हर कार्य में दूसरे जीवों का नाश होता है, एक इंद्रिय के विषय में। और ये गंभीरता से देखना चाहिए। भोजन बनाओ, अग्नि का 1 जीव मरेंगे कि नहीं मरेंगे? पंखा चलाओ, वायु का 1 मरेंगे कि नहीं मरेंगे? सुख है क्या? पर ये सुख की मान्यता छुड़ा रहे हैं अभी कोई पंखा नहीं चलाएगा कि भोजन नहीं बनाएगा, ऐसा नहीं कह रहे हैं। वो चारित्र का दोष है, लेकिन उसमें हिंसा तो होती है, इतना तो मंजूर करेगा कि नहीं करेगा? और धर्म तो हिंसा प्रधान धर्म है, जैन धर्म। तो अपने कमजोरी से खाने पीने विषय कषाय के सुख में लगना है, तो उसमें दूसरे जीवों की हिंसा होती है ना भाई।
तो अहिंसा परम धर्म कहाँ रहा? दूसरा जीव तो दुखी हो और अपना सुख हो जाएगा, यह झूठी मिथ्यात्व की कल्पना है, झूठी। इस झूठी कल्पना को सम्यक दर्शन होने पर ही छूटेगी, है बातों से नहीं छूटेगी। जब तक जीव को आत्मा का अनुभव नहीं होएगा, उसको निज आत्मा की महिमा नहीं आएगी और उसमें एक क्षण भी शुद्धोपयोग का अमृत नहीं पिएगा, तब तक ये मान्यता नहीं हटेगी। इसलिए सम्यक दर्शन धर्म का मूल है, जड़ है। संसार को जड़ से उखड़ाते हैं पहले ही शब्द जैन धर्म में सम्यक दर्शन, अर्थात निज आत्मा का अनुभूति पूर्वक प्रतीति हो जाए जीव का। ये सुख ने शांति का समुद्र हूं मैं, अनादि अनंत हूं, आकृतिम हूं। बहुत भजन है, नीता से सुनो, भजन सुनाएगी, सुना है। किसको सुना रहे हैं? चेतना को। चेतना का समुद्र जीव है और सारे जगत का कोई भी जीव हो, निगोद में हो कि सिद्ध भगवान हो, सब चैतन्य देव हैं, ज्ञान दर्शन के सूर्य। यह तो किरण जरा सी मति शुद्ध ज्ञान के केवल ज्ञान पूर्ण शुद्ध हो पर्याय है। आत्मा तो समुद्र है इसका। ऐसा दिव्य धनी में जिनेन्द्र देव तीन लोक के नाथ कहते हैं, ऐसा मान जाए जीव, उसका नाम सम्यक दर्शन है। उसको आत्मा की अनुभूति होने पर सुख का स्वाद आ जाता है। इसलिए वो पांच इंद्रिय के विषय भोगने के भाव होते हुए भी उससे विरक्त रहता, अंदर में दोष गिनता, उसको गुण नहीं गिनता है। दोष को दोष मंजूर करता है। और ये पांच इंद्रिय का विषय विष भोगने जैसा है। विष भक्षण करने वाले मनुष्य को संसार में नाना प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। उसी प्रकार है मन। यह विषय सुख भी जहर के समान है। जहर में तो कभी बच भी जाए, लेकिन इस उपादेय बुद्धि में तो बचना नहीं है बिल्कुल। उद्गल में सुख मान लिया, लेकिन सुख है ही नहीं। हिंसा अलग होती है और फिर भी सुख मानना, ये तो अनादिकाल से यही मिथ्यात्व चल रहा है। विष भक्षण के समान है और रहेगा। जब तक श्रद्धा उठी तो रात दिन इसके भोग करने में तत्पर रहता है। बढ़िया से बढ़िया खिलाओ, बढ़िया से बढ़िया पिलाओ, बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहराओ। प्रदूषण के दिन है तो और बढ़िया करो, और जोरदार खिलाओ, और बढ़िया कपड़े सब निकालो, मंदिर में पहन के आओ। कब बताएं? नहीं तो सब अच्छी अच्छी साड़ियां हैं और अगर पहन के नहीं आए तो फिर यहाँ दिखाए रखे पेटी में, कब निकालें? कितना बुरा लग रहा है। क्या कह रहा? बड़ी मुश्किल से तो मंदिर में निकलने का अवसर है। निकालो, लेकिन मानो तो सही कि शरीर मलमूत्र का ढेर है, उसको सजाने से सस्ता नहीं है वो। ये तो ज्ञान दर्शन से सस्ता है जी, और है भी अभी भी ज्ञान दर्शन का पिटारा है।
अगर जीव में ज्ञान ही नहीं हो तो कोई बात करेगा उससे, वो तो जड़ हो गया। वो तो जीव में ज्ञान पाया जाता है। जीव ज्ञान समुद्र है, ज्ञान सूर्य है, सूर्य ही कहना है जिनवानी। केवल ज्ञान सूर्य है, वो तो पर्याय की बात है। और जीव तो सूर्य है, वो तो एक क्षण की पर्याय है केवल ज्ञान तो, यह सिद्ध दशा तो। और यह तो जीव तो सूर्य है। केवल ज्ञान बड़ा है, मोक्ष बड़ा है कि जीव बड़ा है? अगर इतना बेर ज्ञान ना हृदय में है तो ज्ञानी हो जाएगा। और अगर नहीं बैठा तो फिर संसार है खड़ा है चार गतियां। इसलिए विष के समान कह दिया उसको, तेरी खेर नहीं है, तुझे नाना प्रकार क्या कि मैं तो मानूंगा यही सुख है, तो तेरी खेर नहीं है। इस मान्यता की वजह से तुझे नाना प्रकार की आपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। अभी नहीं दिख रहा है, और जब होश में आएगा दिखेगा तब नाना प्रकार की आपत्तियों का कौन दया करने वाला है जगत में। तृष्ण स्थावर दोनों पर्याय अनंत सामने खड़ी है। ये गले उतरना बहुत कठिन है। अगर समझ में आ जाए ना कि देह छूटेगा अपना, तो ये सब समझ में आएगी बात। पर नींद गहरी है कि मैं ही शरीर ही हूं, तो फिर कहां से छूटेगा। अनेक प्रकार की आपत्तियों का सामना, ऐसा समझ किसको समझाए? अरे किसको समझाए? खुद समझ जाए इस बात को भाई, दूसरे को क्या समझाए। क्या नाम पहचान के दिखते हैं? अच्छा मनोज, बहुत दिन में आया भाई है। अच्छा बनने जाना है। अच्छे लोग हैं बहुत बढ़िया, बड़नगर के उत्साही लोग हैं। नया मंदिर बना अभी, बहुत अच्छी जगह, मजा आएगा। रसिया लोग हैं, रसिया जिनवानी के रसिया है। किसको कष्ट भोगना पड़ेगा? नाना प्रकार के राजकुमार। क्यों? अरे तो होगा जो होगा, अभी तो मजा करें। अगर ऐसा मान ले कि अभी भी दुखी है तो ज्ञानी हो गया, भाई इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कहना है। इतना समझ जाए तो उसका ज्ञान छेद गया, जड़ की तरह चेतन में सावधान हो गया, जाग गया इतने में। तो ऐसा समझ, दूसरे को नहीं समझाना है, खुद समझ जाए बस। अतः हे मन, तो अपनी चंचलता छोड़। क्या चंचलता है? एकदम सुख बुद्धि छोड़ दे रति कर्म में, इसमें सुख नहीं है। रति कर्म को नष्ट करने के लिए प्रयत्न कर, कोशिश कर, श्रद्धा के लिए और फिर चारित्र के लिए। क्या करें कि शुद्धात्मा को उपादेय मान, जिनराज पंच परमेष्ठी सब इसी को उपादेय मान के इसी में लीन हो रहे हैं। भाई समझ जा, ये देह में आत्मा ही परमात्मा विराजता है। भाई गजब ये है कि सिद्धालय में रहो कि निगोद में रहो, आत्मा में कोई फर्क नहीं होता है। आत्मा तो तीनों काल एक शरीर का है। खाली मिथ्यात्व की मान्यता छुड़ाना चाह रहे हैं। क्यों? ऐसा समझ। अतः हे मन, तो अपनी चपलता छोड़। चपलता माने पुद्गल में ही सुख है, इस बुद्धि को छोड़ दे। पुद्गल द्रव्य में सुख है ही नहीं, जड़ है तो कहां से सुख होएगा। रति कर्म को नष्ट करने का प्रयत्न कर, क्योंकि अनादि काल का तेरा भ्रम यही है। स्त्री को पुरुष में, पुरुष को स्त्री में सुख हो जाएगा। इस मान्यता से सुख जाएगा, सुख तो नहीं होगा। अंतिम गाथा उपसंहार। ब्रह्मचर्याष्टक से भोगियों को होने वाले दुख हेतु क्षमा मांगते हैं आचार्य कि जो भोगी जीव है, पुद्गल की सुख बुद्धि ही चल रही है,
उनको ये बात सुनकर के बहुत दुख होएगा। उनको सुख बुद्धि होने से अंदर में भारी तकलीफ होगी, जिनवाणी सुहाएगी नहीं, सुनने में तकलीफ होगी। आचार्य इसके लिए क्षमा मांगते हैं, जीव को दुख नहीं हो। ऐसा है ना, आचार्य को तो दुख हो गई होगा, पहले गुण स्थान वाले को नियम से दुख होएगा तो क्या करें, दुख तो होएगा। लेकिन अब सत्य है, उसके हित की बात है तो कहे बगैर रह नहीं सकते हैं, क्योंकि जिनेंद्र भगवान की गद्दी पे बैठा है, उसको सत्य बात कहने में डर हो तो बैठने लायक नहीं हो। तो मुनिराज के ऊपर तो सारा जगत भरोसा करेगा, चौथे पांचवें गुण स्थान वाले पे तो ज्ञानी होगा, समझदार होगा, वो भरोसा करे। बाकी दिगंबर मुनिराज के ऊपर तो बिल्कुल कोई शंका ही नहीं है, क्योंकि वो खुद ही जंगलवासी आत्मा में तटरचुर लीनता वाले हैं, तो उनका उपदेश तो सुन लेगा जी। और आ गया मुनिराज के पास, पद्मनंदी आचार्य के पास, अंतिम कहते नहीं, पढ़ो गजब कर दिया। अंतिम में दिगंबर मुनिराज क्षमा मांग रहे हैं, सब जीवन से क्षमा मांग रहे हैं। ये मनोज जी डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर हैं। अब डॉक्टर हैं न कोई गांवले का हो और इनके पास चला जाए कि डॉक्टर साहब मेरे तो ये बीमारी है, तो क्या कहोगे आप? क्षमा क्यों मांगोगे? आचार्य भी क्षमा मांग रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, छोटी बात मत समझना। और आपको कहना पड़ेगा कि भैया तेने गलत समझा, डॉक्टर तो हूं पर मैं कलम का डॉक्टर हूं। तो फिर डॉक्टर लिखा क्यों आपने? अब उसकी बुद्धि में ही नहीं होता है, लिखा क्यों भाई? कलम का डॉक्टर क्या होता है और इसका डॉक्टर क्या होता है, वो बेचारा कोई समझता नहीं गाँवड़े का। ऐसा वो जीव नहीं समझता है कि आत्मा के डॉक्टर क्या होते हैं, शरीर के क्या होते हैं। क्षमा मांगते हैं, आचार्य भी क्षमा मांगेंगे। कि जो मनुष्य मुमुक्षु हैं, ये बहुत बड़ी शर्त है। मुमुक्षु मंडल में आ गए, जिनवाणी की प्रीति जग गई, रोज जिनवाणी सुने बगैर रहते नहीं है। 6 आवश्यक नियम से पालन करेगा तो ही मुमुक्षु है, नहीं तो नहीं है। नकली समझ लेना उसको। जिसको व्यवहारिक 6 आवश्यक नहीं, उसको निश्चय कहां से होगा? हम तो जबलपुर में देखते हैं, आप ऐसी प्रक्षाल करते हैं सब मिल करके, ऐसे ढंग से प्रक्षाल। मैंने तो जब से जबलपुर पसंद करा है तुम्हारी प्रक्षाल देख करके, कैसी भक्ति भाव के साथ प्रक्षाल, फिर पूजन रचाते हैं जोरदार, सब मिल करके। सारा मंडल हो रहा है कि नहीं हो रहा है जोरदार? और कितनी बड़ी बात है, अब तो नया तुमने ले लिया, जगह ले लिया, बड़ा भारी करोड़ रुपए लगा रहे हैं, करोड़ों रुपए लगा के ले रहे हैं, और यहां से वहां जाओगे समाज से कट जाओगे, फिर इतनी दूर जाओगे तो सबसे बढ़िया यही अपना जवान। मिनी चंदी है कि गए? गए तो इसका क्या कर गए कि नहीं कर गए? कुछ कर गए ना? कितने करोड़ रुपए दान दे गए? कितना? 2.5 करोड़ का दे गए। समझदार थे, इतना तो कर गए, नहीं तो दुष्ट पुत्र के लिए छोड़ जाओ,
फिर जाओ भटको संसार में। इतना तो समझना चाहिए जीव को कि दान दे करके उत्साहवान उदारवान हो जाना चाहिए, उसको पैसे का उपयोग करना सीखना चाहिए ना। उसको मौका मिल गया जैन धर्म में, क्यों चुकेगा। रज्जू भैया जा रहे हैं कि रुकेंगे वहीं? कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, बहुत बढ़िया जगह है। तो सारे गुजरात वाले पहुंच जाते हैं चैतन्य धाम में, जो समझदार है पहुंच जाते हैं। हम आप सभी चैतन्य धाम नहीं है? हम आप सभी भी चैतन्य धाम नहीं है। ये जीव चैतन्य धाम है को ना यार, इतना समझ जाए तो अज्ञानी कहाँ रहा जी। अपने को चैतन्य धाम मने ज्ञान दर्शन सुख वेरी का दरिया भरा हूं, इतना समझ जाए वो अज्ञानी रहे कहाँ। वो तो चैतन्य धाम में निवास करने लग जाएगा, हर क्षण बढ़ाता जाएगा, मोक्ष चला जाएगा। जरा नहीं चेतन मुझे इतने तो समझाना चाह रही जिनवानी है मनुष्य मुमुक्षु मोक्ष प्राप्ति का अभिलाषी होता है, उसका मुमुक्षु कहते हैं। जिसको मोक्ष पसंद नहीं है, हम सब भगवान अकेले संसार में अकेले क्या करेंगे अपन संतोष जी, अकेले मोक्ष में बैठे रहो, क्या करेंगे। बोलो सुख भोगेंगे और क्या है? सुख भोगेंगे। तो सुख भोगेंगे तो अभी आत्मा में कहाँ कमी। अभी मुमुक्षु का मतलब भी मोक्ष स्वरूप, ये तो एक समय की पर्याय है ना मोक्ष। उसकी क्या वांछा करें, उसकी खान जो है इतनी जिन्हें भगवान की बात अंदर अनुभूति पूर्वक समझ गया जीव, बहुत सागर से पार हो जाएगा जीव, छोटी बात नहीं। इसलिए मुमुक्षु शब्द वापर लिया। जिसको मोक्ष की भावना ही नहीं है वो तो संसारी जीव, तो विषय कषाय में सुबुद्धि वाला है, उसको क्या कहे। इसलिए आखिरी जोर लगा दिया गया, जो मनुष्य मुमुक्षु है अर्थात मोक्ष प्राप्ति का अभिलाषी है, इससे कम की अभिलाषा उसको है ही नहीं। वो पुण्य भाव हो जाए, 16 कांड भावना हो जाए, उसके फल मिल जाओ, उसमें कोई डूबने वाला नहीं है। मुमुक्षु नहीं डूबेगा। 16 कांड भावना तो होगी और फल भी मिलेंगे, लेकिन डूबेगा नहीं उसमें, क्योंकि उसको तो मोक्ष अभिलाषी हो जाए, उसी का नाम तो मुमुक्षु है। जो मोक्ष प्राप्ति के अभिलाषी है उन मनुष्यों के लिए मैंने आचार्य परमात्मा कहते हैं। कभी भी दिगंबर मुनिराज की आवाज को दबाना नहीं चाहिए, ये सबसे बड़ा अपराध करता है। दिगंबर मुनिराज की आवाज तो प्रकाशित करने लायक है, खूब प्रचार करने जैसी है, अपने में भी करना चाहिए, बाहर भी करना चाहिए। ये बहुत बड़ी गलती है एक, इसलिए छोड़ दो बाकी का। मुमुक्षु को कह रहे हैं, क्योंकि मुमुक्षु मुनिराज की आवाज नहीं दबाएगा किसी हालत में। कहीं भी मुमुक्षु मंडल अब तो दुनिया भर में खुल गए, अपने चारों तरफ खूब मंदिर बन गए, अमेरिका लंदन कहीं भी हो, कनाडा हो, स्विट्जरलैंड हो, फ्रांस हो, सब जगह खूब मुमुक्षु मंडल खुल गए हैं। और रोज स्वाध्याय होता है, खूब अच्छे पढ़े लिखे हो, डॉक्टर हो, वकील हो, खूब स्वाध्याय चलता है। हर मुमुक्षु मंडल कहीं भी चले जाओ, स्वाध्याय मेन चीज है, पूजन भी मेन चीज है। 6 आवश्यक मिलेगा ही मिलेगा वहां, नहीं तो मुमुक्षु मंडल नहीं है फिर। तो हे मुमुक्षु, मोक्ष के प्राप्ति के अभिलाषी उन मनुष्यों के लिए मैंने युवती स्त्रियों के संग का निषेध करने वाले इस अष्टक का अर्थात ब्रह्मचर्य अष्टक का वर्णन किया है। मैंने किया है, आचार्य कहते हैं, और जीव का हित जान करके किया है। और उन लोगों को किया है कि जो मुमुक्षु हैं, मोक्ष के अभिलाषी हैं, उनसे कहा है। मोक्ष के अभिलाषी उनको नहीं कहा है
क्योंकि वो सुनेंगे ही नहीं, उनको तो विषय कषाय चाहिए और मगन है उसका। मुमुक्ष है वो नियम से सुनेगा और रोज सुनेगा और प्रचारित करेगा, प्रसारित करेगा, दबाएगा नहीं मुनिराज की वाणी को। जैनी होकर मुनिराज की वाणी को दबाए, उसको क्या कहना, उसको महामूर्ख है वो, उसकी मूर्खता की पराकाष्ठा है ये। इसलिए जो मुमुक्षु है, संतोष जी नाराजी तो नहीं है मुमुक्षु से? आचार्य तो उन्हीं को कह रहे हैं भाई, मुमुक्षु जो मोक्ष जाने के अभिलाषी हूं। मैंने स्त्रियों के संग को निषेध करने वाले इस अष्टक का अर्थात ब्रह्मचर्याष्टक का वर्णन किया है। किंतु, अब किंतु लगाते हैं, जो मनुष्य भोग रूपी राग समुद्र में डूबे हुए हैं, अर्थात उनकी नजर में स्त्री सुख के अलावा कुछ है ही नहीं, स्त्रियों के पुरुष के सुख के अलावा कोई सुख की दर ही नहीं दिखती है, एकदम अंध हो रहे हैं, पहले अज्ञान अंधकार में डूबे हैं, उनको नहीं कह रहे हैं। लेकिन जो मुमुक्षु हैं, मोक्ष की अभिलाषा रखते हैं या अनंत भगवान को पसंद करते हैं, जिनको 6 आवश्यक पाए जाते हैं, जिनको दर्द आया है कुछ जिनवाणी का, जिन मंदिर का, साधर्मी का प्रेम जगा है, उनको कहा है कि राग समुद्र में डूबे हैं। जो मनुष्य राग समुद्र में डूबे हुए हैं, अर्थात जो मुमुक्षु नहीं है, वे इस अष्टक को अच्छी तरह नहीं समझते हैं। क्यों कह रहे हैं आचार्य ने, क्यों कह रहे हैं? उसको सुख बुद्धि होने से बोलते तो हैं, बाहर में ब्रह्मचर्य भी धारण कर लेते हैं, लेकिन समझते नहीं हैं क्या अंतर हुआ। मनोज जी के अंतर हुआ। बोलते तो हैं लेकिन समझते नहीं हैं क्या अंतर हुआ है? उसी अंतर से वैसी गहरी है। अर्थात मति उनकी सही नहीं हुई है, अर्थात तीर उल्टी बुद्धि है। अर्थात स्त्रियों के विषय में या स्त्रियां पुरुष के विषय में सुख ही मानती है, उनको बहुत बुरा लगने वाला है ये बात। भोग रूपी राग रूपी समुद्र में डूबे हुए हैं, वे इस अष्टक को अच्छा नहीं समझते। ये बातें बंद करो, मंदिर में ये बातें बहुत गड़बड़ है, ये मंदिर में हम तो धर्म सुनना, ये क्या सुना रहे, ये कैसी बातें करते हम, बहुत बुरा लगने वाला है हमको। लगेगा, जब तक नहीं समझेंगे तब तक लगेगा ही लगेगा। इसलिए अतः वे मुझे मुनि समझ करके क्षमा करे कि भाई मैं दिगंबर मुनिराज हूं, जंगलवासी हूं, शुद्धोपयोग की तैयारी में लग रहा हूं, शुद्ध परिणति निरंतर मेरे को चल रही है, 3 कषाय का अभाव मेरी परिणति में से हो गया है और मैं बहुत जल्दी मोक्ष का अभिलाषी हूं। इसलिए बुरा तो लगेगा, लेकिन मेरे को क्षमा करो। इस प्रकार पद्मानंदी विरचित श्री पद्मानंदी पंचशिखा नामक ग्रंथ में ब्रह्मचर्याष्टक नामक 26वां अधिकार पूर्ण हुआ। और इसके जो गजाधर लाल जी शास्त्री कृत हिंदी टीका है, उन्हें हिंदी टीका लिखी है, उसमें नवीन संशोधन और संपादित करके हिंदी भाषानुवाद भी इसका हो चुका है, वो भी पूर्ण हुआ। इस प्रकार इस ग्रंथ में मूल संस्कृत श्लोकों का पंडित अभय कुमार जी शास्त्री द्वारा रचित हिंदी पद्मानुवाद, ये जो अपने
अभय कुमार जी है ना, देवलाली वाले, उसका पद्यानुवाद भी किया है। – 2012 को नैमीश्वर निर्वाण कल्याणक दिवस का पर्व पूर्ण हुआ। अब कल से दुनिया दूसरी है।